Good evening, children. रिसर्च स्किल्स वाले वीडियो के बाद आप लोगों में से तमाम लोगों ने पीएचडी के बारे में छोटे बड़े कुछ सवाल पूछे। तो ये लगा कि शायद आप में से कुछ लोग पीएचडी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं मोटे तौर से कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पीएचडी केवल समय बिताने के लिए करना ठीक नहीं है। अगर आपकी रुचि रिसर्च में है, रिसर्च करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ नाम करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य के साथ आप रिसर्च करना चाहते हैं, तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। केवल समय बिताने के लिए रिसर्च करना ठीक नहीं है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। दूसरी बात यह है, एक गाइड के रूप में या एक शिक्षक के रूप में हम लोग जानते हैं कि जब तक स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नहीं होता तब तक वो समझता है कि उसका काम है, और जैसे ही उसका एनरोलमेंट हो गया, उसने फीस जमा कर दिया, वो मान लिया कोई रिसर्च स्कॉलर हो गया है, और उसके बाद उसका गाइड कुछ कहता है कि भाई आप यहाँ जा कर के ये वाला काम करिए, रिसर्च करके ले आइए, रिजल्ट ले आइए, प्रयोग करिए, तब ये सोचता है कि गुरुजी हमको दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये चाहें तो हमारी पीएचडी बैठे बैठे करा दें। इसी समझ से, सोच से आप अपना नुकसान करते हैं। थीसिस आपकी होती है, वो असली है कि नकली है, उसका सुफल कुफल प्रतिफल जो भी हो आपको ही मिलना है। और ये भी हमने देखा है कि जिन लोगों को थोड़ा सा काम करा दिया गया, शुरू में उनको ख़राब लगता था, लेकिन बाद में उन लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया कि मुझसे ओरिजिनल काम कराया गया, मेरी थीसिस ओरिजिनल है। जो लोग दूसरे तरीके से कर लेते हैं या कर लेते थे, वो बाद में अपनी थीसिस ही किसी को नहीं दिखाते कि कहीं कोई गलती पकड़ में ना आ जाए। तो सबसे पहले हमने मॉरल एथिक्स की बात किया कि एक रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर की मॉरल एथिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी नैतिकता क्या होनी चाहिए, नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए। बाकी बातें बाद में हैं, प्रोसेस बाद में है। अब प्रोसेस क्या है? पिछली कांग्रेस की सरकार ने एक नियम बनाया। वो नियम क्या है? एक न्यूनतम स्तर, अधिकतम नहीं भाई, सोच लीजिए, न्यूनतम स्तर, मिनिमम स्टैंडर्ड है वो रिसर्च का। मिनिमम स्टैंडर्ड क्या बनाया गया? पीएचडी के लिए वैकेंसीज के ऊपर प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अभी सुना इंटरव्यू टलने जा रहा है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद गाइड आपको मिलेंगे। इंटरव्यू के बाद आप 6 महीने का एक कोर्स करेंगे, प्री पीएचडी कोर्स, जिसमें आपको शायद 60-70% लाना आवश्यक है। उसका एक मॉड्यूल डिसाइडेड होता है। जैसे अवध विश्वविद्यालय में, क्योंकि साकेत महाविद्यालय एक स्ववित्त पोषित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, सेल्फ फाइनेंस जूलॉजी डिपार्टमेंट है, इस वजह से अब यहाँ रिसर्च पीएचडी कोर्स अलॉट नहीं होता। बॉटनी में होता है, और भी विभाग में होता होगा, लेकिन जूलॉजी का केएनआई में होता, सुल्तानपुर में होता। तो स्टेप तो क्लियर हो गए 2 मिनट में ही। पहला स्टेप क्या है? एंट्रेंस। दूसरा स्टेप क्या है? इंटरव्यू। तीसरा स्टेप क्या है? प्री पीएचडी कोर्स। उसके बाद का स्टेप क्या है? गाइड अलॉट होगा। और जब आप गाइड से मिलेंगे तब आप दोनों लोग मिल करके एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड करते हैं कि आपको रिसर्च किस में करना है।
जिसके बारे में हमने टॉपिक और उसके बारे में पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था। अब आपका जो टॉपिक मिल गया, अपने गुरुजी के साथ उस काम को करिए, पेपर पब्लिश करिए, सेमिनार अटेंड करिए, और जब समय आए अपना काम करके आप अपनी पीएचडी थीसिस 3 प्रतियों में सबमिट करेंगे, उसके साथ सीडी सबमिट करेंगे। थीसिस सबमिट करते समय आपको ध्यान रखना है कि नकल ना हो, सीधी नकल ना हो, और एक शब्द आप पहली बार सुनेंगे प्लेजियरिज्म, वो ना हो। किसी की स्टाइल कॉपी करना भी प्लेजियरिज्म का हिस्सा होता है, वो भी ना हो। यानी आपका काम, आपका लेखन, आपकी सोच क्या हो, मौलिक हो, ओरिजिनल हो। उस तरह की रिसर्च करने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया गया। अवध विश्वविद्यालय में 3 प्रतियों में थीसिस सबमिट होगी। 3 एग्जामिनर बनेंगे जो विश्वविद्यालय के बाहर के होते हैं। समय आएगा तो वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद उनमें से एक कोई वाइवा करेगा। वाइवा होने के बाद आरडीसी बैठती है, उसमें आपका रखा जाएगा कि इनको डिग्री दी जाए। आते क्या किया जाए, तब आपको अगर सब लोग सहमत होते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाती है, आप जाके अपनी डिग्री ले सकते हैं। वाइवा के समय आपके गुरुजी भी साथ में रहेंगे, बाह्य परीक्षक भी साथ में रहेंगे, आपका गाइड भी एक एग्जामिनर होता है। वाइवा के समय भी इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि वाइवा के समय भी आपका गाइड एक एग्जामिनर है, दोनों लोग रिपोर्ट लिखते हैं, बाह्य परीक्षक और आपका गाइड। वहीं वो रिपोर्ट आपकी चली जाएगी, उसी के आधार पे आपको डिग्री मिलेगी। कुछ बच्चों ने नेट के बारे में सवाल किया है। नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने के लिए डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नेट की पात्रता रखी गई है कि उसको नेट होना चाहिए। बीच बीच में पीएचडी के लिए छोड़ दी जाती है। और नेट की ही परीक्षा में जो बच्चे ऊपर मेरिट से होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप या शॉर्ट में JRF कहा जाता है। ये थोड़ा अच्छा लगता है, आपको पैसा मिलेगा, 5 साल तक आपको मिलता है, और 5 साल में आपकी तकदीर बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तकदीर सेट हो सकती है। ये भी बहुत अच्छा रास्ता है जीवन बनाने का, जिसका हम लोग प्रयास करते रहते हैं। मैं जब MSc प्रीवियस में क्लास लेता हूँ तो इस चीज़ को बताता हूँ बच्चों को कि अगर तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ गया है तो परेशान मत हो। तुम अभी भी चाहो तो 2 साल में तुम नेट की तैयारी करते करते MSc फाइनल में नेट क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे गुरु के साथ लग करके रिसर्च करो, पेपर पब्लिश करो। तो अभी भी दुनिया में अच्छा और मौलिक काम करने वालों की कमी है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अच्छा और मौलिक काम करने वालों की बहुत कमी है। दुनिया में लोग हैं, आपको डिग्रीधारी बहुत मिलेंगे, बीटेक वाले बहुत मिलेंगे, हाँ एमटेक बायोटेक वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनको ज्ञान हो, जिन्होंने काम किया हो, ऐसे लोग हों तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे बेरोजगार हों। मेरे ख्याल से आपके सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना अलग एंट्रेंस कराती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का कंबाइंड होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है? जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, अवध यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसको नॉन रेजिडेंशियल कहते हैं क्योंकि वहाँ PG डिपार्टमेंट है ही नहीं है, कॉलेजेज हैं, केवल कार्यालय है। तो अवध यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च करना होगा तो आपको किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में करना होगा। वहाँ के कई कॉलेज को रिसर्च के लिए अलाउ कर दिया गया है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या करें जिसमें हमारा सब अच्छा हो जाए। तो अच्छा होने के लिए अच्छा काम करना होता है। अच्छा काम क्या है कि जो काम करिए ठीक से करिए। कौन सा काम आप कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक से पढ़िए,
ठीक से पढ़ने क्या मतलब, जो आपका एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल का सिलेबस है उसको ठीक से पढ़िए, ओरिजिनल किताबों से पढ़िए, उसका मनन करिए। जो नहीं समझ में आता है आप अपने मित्रों से कंसल्ट करिए, नहीं गुरु लोगों से कंसल्ट करिए, और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आप ये सोचिए कि पतली किताबें पढ़ कर या नोट्स पढ़ करके या आउटलाइन किसी टीचर से पढ़ करके आप एमएससी तो पास कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्ष बहुत है। आपको एमएससी फाइनल में आते ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपके नीचे जो ज़मीन थी वो कैसी थी। तो और एमएससी फाइनल में आने के बाद भी आप अपनी तकदीर बना सकते हैं केवल इसी रास्ते से। बाकी ये रिसर्च का कैरियर बहुत अच्छा है, हम लोगों को अच्छा लगता है, मुझे आज भी पसंद है, और मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे रिसर्च करें, लिखें, आगे बढ़ें। तो बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक